हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बन गया होमवर्क। देखिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक है। देखिए कहता है करंट ऑफ इतना एम्पियर फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, फाइंड द करंट डेंसिटी इन वायर, है ना। तो बस करंट डेंसिटी निकालना है, तो फटाक से इतना कर दीजिए। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हम लोग। करंट डेंसिटी निकालना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोल दीजिए जे बराबर कितना बोलेंगे, I/A। नहीं, करंट पता है कितना 1.8 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है 0.5 गुने 10 के पावर -3। यहाँ से जो आएगा हमारा वो करंट डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। करंट डेंसिटी कितना मिलेगा, ये निकल जाएगा आपका। यूनिट क्या था, एम्पियर पर क्या मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा ईगो, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। फिर कहता है इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज इतना पर मीटर क्यू। पर मीटर क्यू का मतलब क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं मतलब एन का वैल्यू दिया है। क्या दिया है, एन। ये क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है यही होता है एन, ठीक है। तो हम लोग यूनिट से ही पकड़ लेंगे, एन दिया हुआ है, नहीं देते एन बटे वॉल्यूम, तब तो ऊपर गया तो माइनस हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ठीक है। कहता है फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, नहीं देखिए ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है तो हमने फॉर्मूला देखा था, I बराबर क्या होता है NeAVT, है ना। करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन था, नहीं तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। एरिया पता है, I पता है, N दिया हुआ है ना, E पता है तो VD निकल जाएगा, नहीं। या इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। J बराबर क्या होता था, J बराबर क्या बोलेंगे NeVT, इसे भी निकल सकता है, नहीं। करंट डेंसिटी और किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखा था, नहीं क्या होता था, J बराबर I बटे कितना A। I की जगह क्या बोलते हैं NeAVT बटे कितना A से कैंसिल NeVT। J बराबर ये रिलेशन देखा था, मैंने देखा था ना। तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, है ना, चाहते हैं क्या करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। तो J बराबर क्या होता है NeVD, ये होता है फॉर्मूला से, नहीं तो यहाँ से VD बराबर क्या निकल जाएगा, बोलिए J बटे कितना मिलेगा Ne। J का वैल्यू यहाँ से आएगा, डाल देना है, ठीक है। N का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19। बस यहाँ से डाल के हम निकाल लेना, ठीक है। बस फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इस समय फॉर्मूला बेस्ट सवाल ही आएगा जो भी पूछेगा, ठीक है। चलिए हो गया इतना। देखिए अगला क्या बोलता है, ये भी आसान है। कहता है कॉपर वायर ऑफ डायमीटर इतना। कॉपर वायर है, मान लीजिए यही कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दे दिया, डायमीटर है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, सर्कुलर टाइप का होता है, डिस्क टाइप का। तो डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल लेंगे हम लोग, नहीं है तो रेडियस क्या बोलेंगे D/2 हो जाएगा, है ना। कितना दिया है डायमीटर 1, है ना 1.0, मतलब सिर्फ 1 मान लीजिए। 1/2 क्या हो जाएगा मिलीमीटर, है ना, मतलब कितना हो जाएगा 0.5 गुने 10 के पावर -3 मीटर। ये क्या निकल गया, रेडियस, नहीं तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मिलेगा πr²। क्या मिलेगा πr², क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है तो सर्कुलर दी है, नहीं डिस्क टाइप का नहीं है, डिस्क टाइप का सर्कुलर है। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर देंगे। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू, है ना, आर के जगह ये वाला पुट कर देना, हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया निकल जाए, है ना। फिर कहता है कॉपर हैज इतना एटम पर क्यूबिक मीटर, मतलब ये क्या दिया है बताइए, पर क्यूबिक मीटर क्या है, डेंसिटी दे दिया है। ये क्या दिया है, एन दिया है, ठीक है। फिर कहता है फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज्यूमिंग दैट वन चार्ज कैरियर ऑफ इतना, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे दिया है, नहीं कहता है इज एसोसिएटेड विथ ईच एटम ऑफ मेटल, नहीं
क्या निकालना है बोलिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना नहीं, तो बोल दीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई बराबर क्या होता है NEAVD। बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है, इसको याद रखना हमेशा, है ना। NEAVD तो VD इक्वल टू कितना कहा जाएगा, तो I बटे कितना हो जाएगा NEA हो जाएगा। नहीं, I पता है इतना, नहीं, N पता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये वाला, नहीं, E पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो कि दे दिया है, वैसे पता भी हम लोग को। A पता है, यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, है ना, यहाँ से पायर स्क्वायर करके, है ना, डाल देना है, और जो आएगा इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नहीं तो आसान है ये चीज सब, है ना। चलिए आज हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब अभी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सब है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी टूल्स जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है, मेन सर्किट वाला चीज करने से पहले टूल्स बना रहे हैं ना, टूल्स का जुगाड़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर सर्किट सब सॉल्व होगा बाद में, ठीक है। तो अभी तो छोटा छोटा चीज सब बता रहे हैं जो कि आप 10th में जानते होइएगा, है ना। मिटा दूं? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही आसान टॉपिक, है ना, जिसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, है ना, ये सब चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम चर्चा करते हैं रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसका सिंबल क्या होता है R, ठीक है, सब लोग जानते हैं इसको क्लास 10 से ही, नहीं क्लास 10 में ही पढ़ लिए थे आप लोग रेजिस्टेंस, फिर इसका सीरीज पैरेलल देखे थे, ऐसे ऐसे होता है, नहीं, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात किया था कुछ इस टाइप से, है ना। तो सब चर्चा होगा, पहले हम लोग छोटा छोटा बात सब कर लेते हैं पहले, है ना, और छोटा छोटा क्या थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं ना। वहाँ पर सिर्फ नाम जानते 10वां में जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर तक का बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है पता है, क्या होता है इसका मतलब? हिंदी में क्या बोलते हैं रुकावट, क्या बोलेंगे रुकावट, मतलब कोई बाधा डाले, नहीं, कोई बाधा डालते हैं तो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस हो रहा है। हिंदी में बोलेंगे रुकावट, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, और फिजिक्स में कहते हैं क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, नहीं, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। हिंदी में रुकावट कह दीजिए, या इंग्लिश में ऑब्स्ट्रक्शन कह दीजिए, या फिजिक्स में रेजिस्टेंस कह दीजिए, है ना, सबका मतलब क्या होता है, बस सेम चीज होता है, रुकावट ही होता है, नहीं। तो देखिए क्या होता है, किस तरह का रुकावट होता है, कैसा रुकावट, नहीं, तो जैसे मान लेते हैं क्या हमको जाना है यहाँ से गांधी मैदान, नहीं, गांधी मैदान जाएंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, मेनली रूप से हथवा मार्केट का बात का, हथवा मार्केट, है ना, वहाँ पर जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाइएगा बाइक से या साइकिल से या पैदले दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ के, है ना, तो क्या है वहाँ पर क्या होगा पता है, एकदम खचाखच भरा हुआ रहता है आदमी सबसे, खासकर लेडीज सबसे पूरा भरा हुआ रहता है हथवा मार्केट, नहीं, तो हल्का सा चलिएगा टकरा जाइएगा किसी लेडीज में, फिर चलिएगा वहाँ टकरा दीजिएगा, फिर चलिएगा किसी और महिला में टकरा जाइएगा, नहीं, किसी लड़की में टकरा जाइए, किसी लड़का में टकरा लीजिए, नहीं, फिर कहीं बैल बैठा हुआ है, गाय बैठा हुआ, गाय में टकरा जाएगा, कभी भैंस में टकरा जाएगा, कभी कुत्ता में टकरा जाएगा, नहीं। तो ये जो रास्ता में जो रुकावट होता है ना, मतलब हम चल रहे रास्ता में कोई आगे कोई पत्थर आ गया, कभी दीवार आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, नहीं, तो क्या होता है हम दौड़ना चाहते थे, हम चलना चाहते थे, लेकिन मेरे रास्ता में ये सब आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुकावट पड़ गया, नहीं, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, है ना। उसी तरह से क्या होता है पता है, तो क्या होता है हम नहीं चल पाते हैं।
है ना। तो क्या होगा आपका, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग, तेज़ी से चल पाते हैं, नहीं चल पाते हैं, नहीं। हम लोग को जब फ्लो था, दौड़ने का जो फ्लो था वो क्या हो गया, स्लो हो गया, कम हो गया, नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो गया, नहीं। मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड हो गया, रुकावट पड़ गया, नहीं, बीच बीच में, है ना। अब वही पूरा रोड खाली रहता था, सख्त से चल जाते हैं, नहीं, कहीं भी गाड़ी का एक्सीलेटर चेंज नहीं करना पड़ता, नहीं, सीधे एकदम यहाँ से स्टार्ट करते सख्त से चला जाता, कोई नहीं, रास्ता पूरा क्लियर रहता तब, नहीं। लेकिन रास्ता में कभी गाय आया, कभी महिला आ गया, कभी कोई आदमी आ गया, कभी भैंस आ गया, कभी कुत्ता आ गया, कभी कुछ भी आ गया, नहीं। तो इस सबसे हमसे क्या कहते हैं, टकराते टकराते जाते हैं, तो क्या होता है बीच में, यही रुकावट हो जाता है, नहीं। तो बोलते हैं रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसमें तो कुत्ता महिला से नहीं टकराएगा, नहीं, न भैंस से टकराएगा, न बैल से टकराएगा, इसमें तो किससे टकराएगा, किस तरह से होता है, नहीं। देखिए क्या होता है, जैसे हम जानते हैं क्या, जैसे यही कोई कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है, ये कोई क्या है, कंडक्टर, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है बताइए, करंट किसको बोलते हैं, चार्ज के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, नहीं। जैसे जोड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, इलेक्ट्रॉन है वो किधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर मोशन करना शुरू कर देगा, नहीं, मोशन शुरू करना शुरू कर देगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करना शुरू करेगा इधर इधर शुरू करेगा, तो क्या होगा पता है, इसमें क्या होगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा आयन है ना, आयन से, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ से निकल के फ्री हुआ ना, तो इससे प्लस आ जाएगा, नहीं। तो आयन हो गया, या कोई एटम है तो पूरा एटम भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना, कुछ इस तरह का पॉजिटिव आयन है, बहुत तरह का चीज़ है इसमें, है ना। सब तो कंडक्टर के अंदर में रहेगा ना, है ना। तो ये जब चलना शुरू कर दिया ना, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ, फिर ये जब चलना शुरू किया इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो देखिए क्या होता है, चार्ज के इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही बोलते हैं, उसके मोशन को ही बोलते हैं करंट, नहीं। तो ये चलना शुरू किया, है ना, तो करंट फ्लो कर रहा है, नहीं। अब यहाँ से यहाँ गया, इससे टकरा गया, फिर रुक गया, फिर एक्सेलरेशन से स्टार्ट करा, फिर गया, फिर इससे टकरा गया, है ना, फिर से टकरा गया, फिर गया, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, नहीं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बहुत सारा टक्कर होता है, कोलिजन होता है ना। तो वो अपना मोशन अच्छा से नहीं कर पाता है ना, उसको मतलब दिक्कत होता है चलने में, है ना। तो करंट क्या होगा, है ना, क्या हुआ यहाँ पर, करंट कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, मतलब करंट जो फ्लो करता है उसको रोकने का काम कर रहा है, कौन सब, ये सब एटम सब, इससे टकराया तो फिर हल्का से रुक गया, फिर इससे टकराया, फिर से टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, तब जाके जा रहा है, नहीं। तो यदि नहीं रहता तो क्या होता, सट से नहीं भाग जाता इसे, तो कहेंगे एकदम बढ़िया कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, नहीं, सुपर कंडक्टर है, इसको कर देते हैं, नहीं। लेकिन रास्ते में एटम है, नहीं, मान लेते हैं यदि एक ही कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं है बीच में, तो क्या होता है, सटाक से चला जाता है, तो करंट बड़ी आसानी से फ्लो करेगा, तो बोलेंगे इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा करंट फ्लो कर दिया। लेकिन क्या ऐसा संभव है, थोड़े संभव है ना। यहाँ पर कोई एटम है, ये है, तो उसमें तो टकरा के तो जेबे करेगा, नहीं, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, तब जाएगा इससे, नहीं। तो यही इसी को बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस, है ना। मतलब करंट को फ्लो करने में जो रुकावट आता है ना, करंट को फ्लो करने में, है ना, मतलब चार्ज को फ्लो करने में जो रुकावट आता है, उसी रुकावट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। संसार में कोई भी कंडक्टर नहीं है ना, कोई भी कंडक्टर नहीं है संसार में, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं हो, ठीक है। रेजिस्टेंस तो होबे करेगा कुछ न कुछ, है ना, हर चीज़ के पास होता है, ठीक है। सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है सिल्वर को, नहीं, किसको माना जाता है, सिल्वर को। लेकिन ये इतना महंगा है, इसमें भी रेजिस्टेंस होगा, है ना, क्योंकि एटम होगा तो टकरेबे करेगा, कुछ न कुछ टकरेबे करेगा, नहीं, इसमें भी होगा, है ना। सबसे अच्छा जो है ना कंडक्टर है ना, वो क्या है, सिल्वर, है ना। इससे हल्का सा जो कमज़ोर है कंडक्टर, मतलब वो क्या है, तो है वो होता है कॉपर का होता है, ठीक है, कॉपर का। इससे हल्का सा कमज़ोर टाइप का वो क्या होता है, एल्युमिनियम का, नहीं। इससे हल्का सा कमज़ोर है तो क्या होता है, लोहा का, आयरन का, नहीं। देखिए आज तक आयरन का कोई लगाता है तार घर में वायरिंग के लिए, नहीं लगाता है, क्योंकि तुरंत पानी पड़े तुरंत जंग लग जाता है, नहीं, तो अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर एल्युमिनियम का बात किया जाए, एल्युमिनियम थोड़ा बढ़िया है ना, क्योंकि एल्युमिनियम सस्ता है, इसलिए लोग इसका यूज करता है। इससे महंगा थोड़ा कॉपर है, लेकिन बढ़िया है ये, है ना, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बढ़िया है थोड़ा, है ना, तो इसको लोग लगाता है ना। लेकिन सबसे महंगा ये पड़ जाएगा, है ना, तो ये तो काफ़ी महंगा है आपका, नहीं, तो ये कोई नहीं लगाता है, ठीक है ना। थोड़ा सस्ता पड़ता है कॉपर, तो कॉपर लगाता है। इसलिए मिस्त्री जब भी बोलेगा ना तो बोलेगा क्या, कॉपर का तार ले, है ना। अब कॉपर थोड़ा महंगा होता है, नहीं, लेकिन बढ़िया होता है ये कंडक्टिविटी के लिए, है ना।
सिल्वर सबसे बढ़िया होता है लेकिन कोई नहीं लगाता है ना। तो जब रुपया पैसा होगा तो वायरिंग करवा लीजिए किससे, सिल्वर वायर से, है ना, अच्छा लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। तो संसार में कोई भी कंडक्टर नहीं है जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं हो, सबके पास रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो चलिए, किसको कहेंगे रेजिस्टेंस, किसको कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कंडक्टर में तो इजीली नहीं फ्लो कर पाता है ना, रास्ते में कुछ रुकावट होता है ना, टकराता है प्रोटॉन आयन से, है ना, एटम सबसे टकराते हुए जाता है, तो क्या हुआ, आसानी से नहीं फ्लो कर पाया, नहीं, टकराते हुए गया, तो वही उसी रुकावट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, ठीक है। करंट को फ्लो करने में क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो बस इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्या करना है, चमक रहा है क्या, लिखिए थोड़ा, इसको डिफाइन करके हम लोग कहना है द obstruction offered by a conductor to flow of electric current is called electrical resistance, या simply resistance भी कहेंगे, is called electrical resistance, ठीक है। क्या कहा, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, है ना, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, है ना, जो कंडक्टर के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट पैदा होता है, नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहेंगे। नहीं, करंट फ्लो करना का मतलब चार्ज को फ्लो करना नहीं, मतलब चार्ज को फ्लो करने में जो रुकावट पैदा होता है उसी रुकावट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। और जैसे मान लेते यही कोई कंडक्टर है, ठीक है, यही कोई कंडक्टर है ना, और इसमें कुछ करंट कितना आई जा रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने अप्लाई कर दिया वो कितना अप्लाई किया है, भी, मतलब बैटरी जोड़ दिया हमने, है ना, बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसको जोड़ने पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है ना। तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा कंडक्टर का, वही रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज आर, जो होता है वो कितना होता है बताइए। देखिए ये सिमिलर टू है कैपेसिटर पढ़े थे ना, Q बराबर कितना होता है, सी भी, नहीं है, तो यहाँ से C बराबर क्या बोलते हैं, Q बटे कितना कहेंगे, भी, नहीं है, मतलब इसको क्या बोलते थे, कैपेसिटेंस कहते थे, चार्ज अपन वोल्टेज होता था, पोटेंशियल डिफरेंस होता था, है ना। और हम लोग पढ़े थे वहाँ पर, ओम्स लॉ पढ़े हैं, V इक्वल टू कितना होता है, आई आर, तो R बराबर क्या बोलेंगे, V बटे R, नहीं, तो ये रेजिस्टेंस जो डिफाइन होता है ना, कितना वोल्टेज अप्लाइड है कंडक्टर के क्रॉस, वही वोल्टेज बटे, है ना, फिर उसका कितना करंट फ्लो करता है, नहीं, V वोल्टेज अप्लाइड किया तो कितना करंट फ्लो किया, तो वही करंट, नहीं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हम लोग का, R बराबर V/I, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से, है ना, जिस तरह से C बराबर क्या होता था, Q बटे कितना होता था, V होता था, नहीं, Q इक्वल टू सी भी, Q बटे V होता था, तो ये कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता था, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता था, नहीं, न तो चार्ज पे डिपेंड करता था, न तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता था। उसी प्रकार, है ना, रेजिस्टेंस भी जो है ना, भले फॉर्मूला निकल गया V बटे आई, लेकिन रेजिस्टेंस भी न तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, न तो करंट पर डिपेंड करता है, ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना, ये क्या है, एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो शेप एंड साइज सब पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन V और I पे डिपेंड नहीं करता है। और ये किस किस पे डिपेंड करेगा उसको हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो बस जिस तरह से C ना चार्ज पे डिपेंड करता है, ना V पे डिपेंड करता है, उसी प्रकार रेजिस्टेंस भी न तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, न तो करंट पे डिपेंड करेगा, है ना, किस पे डिपेंड करेगा उसको हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है
द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, है ना। तो कुछ पैरामीटर्स है उसको लिखेंगे किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। मिटा दें इसको, चलिए छापिए इतना पहले। हो गया इतना बात, चलिए देखिए क्या होता है। इंसुलेटर का बात किया जाए, है ना, रेजिस्टेंस आर ऑफ इंसुलेटर इज, है ना। इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है, नहीं इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, नहीं। तो देखिए जैसे मान लेते हैं इंसुलेटर है, नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना बोलेंगे। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, सॉरी फ्री नहीं है, नहीं इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं है तो ये मूव नहीं करेगा। और यदि मूव नहीं करेगा तो करंट क्या होता है, करंट तो उसी को कहते हैं ना, जब चार्ज मोशन करे तो उसी को करंट कहते हैं। लेकिन इंसुलेटर में तो मूव ही नहीं करता है, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, करंट का वैल्यू क्या मिल गया, जीरो, नहीं। और करंट का वैल्यू जब जीरो मिल जाएगा तो हम जानते हैं आर बराबर, देखिए क्या होता है, क्या होता है, वी बटे कितना होता है, आई, नहीं। तो यदि इंसुलेटर में क्या होता है, चार्ज मोशन नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है तो करंट का वैल्यू क्या लेंगे, जीरो, है ना। मूव नहीं कर सकता है तो करंट का वैल्यू जीरो। और यदि यहाँ पर हम करंट का वैल्यू जीरो बैठा देंगे, ऊपर वी कर देंगे, तो कुछ बटे जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, नहीं। इसीलिए, है ना, इंसुलेटर का जो रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस, वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। मतलब वो करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा इंसुलेटर में, नहीं, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है ना, थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ने देगा वो, है ना। तो इसलिए क्या कहेंगे इसको, इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहना है सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर बोल दीजिए, है ना। आ गया लाइन, ठीक है। चलिए लाइन, सर्किट सिंबल ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर इज, है ना। देखिए रजिस्टर का सर्किट सिंबल क्या है, इस तरह, यदि कहीं पे ऐसा ऐसा दिखाई दे इस तरह का, नहीं, तो ये क्या होता है, रजिस्टर का सिंबल होता है, नहीं। जिस तरह से कैपेसिटर ऐसा होता था, इसको कैपेसिटर कहते थे, इसके प्रॉपर्टी को, है ना, इसको प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे, कैपेसिटेंस बोलते थे, तो कैपेसिटेंस सी कहते थे। उसी प्रकार ये रजिस्टर है ना, रजिस्टर है ना, जिसका रेजिस्टेंस क्या कह देंगे, आर कह देंगे, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं भी ये दिखाई दे दिल के धड़कन का ग्राफ, है ना, तो क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस है। दिल का धड़कन ग्राफ ऐसा ही होता है ना, है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, फिर कभी ऐसे होता है, ऐसे होता है, नहीं ऐसे दिल धड़कता है, नहीं है, कुछ इस टाइप का। तो ऐसा ही नहीं लगता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। जहिया धड़कन कुछ ऐसा हो गया, नहीं, जहिया धड़कन स्ट्रेट लाइन हो गया, नहीं, तो गए वो काम से, है ना। बस चलिए, तो ये हमारा सर्किट सिंबल है। देखिए फिर हम थोड़ा बात करते हैं इसका। देखिए जैसे ये हम कोई कंडक्टर है, नहीं, कोई कंडक्टर है, तो अब हम पता है क्या करेंगे, कंडक्टर को कंडक्टर ऐसे नहीं बना करके, जैसे ये कंडक्टर था अभी ऐसे यूज करते थे इस तरह से, नहीं, ये हमारा कंडक्टर ऐसे यूज करते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंडक्टर है जिस उसके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो हम इसके जगह अब क्या यूज करेंगे हम, अब ये बहुत हो गया, अब इसको नहीं करके हम लोग क्या यूज करेंगे, तो अब ये रजिस्टर यूज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंडक्टर होता है उसके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, नहीं, तो अब ये नहीं यूज करता, अब ये कर देंगे तो कोई दिक्कत है ना। ये कीजिए वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर है तो उसके पास रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कोई भी कंडक्टर संसार नहीं है जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं होता है ना। तो हम इस तरह से डालते, समझिए कंडक्टर है ये, है ना, सेम चीज़ है।
तो यदि इस तरह का होता है ना तो उसको बोलते हैं फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस, ठीक है, फिक्स रेजिस्टेंस है ना। यदि ऐसा हो तो ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो, ठीक है, जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है ना, इस तरह का, और कंडक्टर में से तीर मार दिया है, ठीक है, कंडक्टर में से तीर मार दिया है, तो ऐसा दिखाई दे या कभी ऐसा दिखाई दे, ये रजिस्टर है, इसमें ऐसा तीर मार दिया है, नहीं, तो ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या वेरिएबल रजिस्टर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस बदलेगा उसका, वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, या इक्वल फिक्स होगा ये वेरिएबल। जैसे कैपेसिटर में बोला था नहीं, क्या ऐसा है तो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कैपेसिटर, इसके पास कांस्टेंट होता है, लेकिन तीर मार देता है तो क्या बोलते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर है, मतलब उसका कैपेसिटेंस वेरी करता रहता है ना। तो ये आपका सर्किट सिंबल है, ठीक है, इसको भी लीजिए, लिखिए, इसको भी मिटा दें। तो हम कंडक्टर को किससे रिप्लेस कर देंगे, रजिस्टर से, है ना। चलिए नीचे लिख लीजिए, रेजिस्टेंस कैसा क्वांटिटी कहेंगे, तो स्केलर कहेंगे, नहीं, क्योंकि R बराबर क्या कहते हैं, V बटे I, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो रेजिस्टेंस भी स्केलर, तो कहना है रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, क्या कहेंगे बोलिए, क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम, ठीक है। या अब ये ओम कहाँ से आएगा, ठीक है, तो R बराबर कितना होता है, V बटे कितना होता है, I, ठीक है। तो यहाँ से ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, 1 वोल्ट, है ना, वोल्ट, और करंट का क्या होता है, 1 एम्पियर होता है, नहीं, तो वोल्ट पर एम्पियर होता है, नहीं, यूनिट क्या कहेंगे, वोल्ट पर क्या बोलेंगे, एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को कहा जाता है ओम, क्या कहेंगे इसको, 1 वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोला गया, ओम, है ना, क्या कहेंगे, ओम, जिसका सिंबल होता है ये ओमेगा, जैसे दिखाते हैं ओमेगा से, नहीं आप 10वां यूज किए होंगे ये वाला चीज, नहीं, ओमेगा से दिखाते हैं, ठीक है, ओम कहेंगे। ऐसे लिखना है, यदि हम बताए थे यूनिट डायमेंशन, नहीं, यदि किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट होता है ना, तो इसका प्रत्येक लेटर है ना उसका स्मॉल होता है, नहीं, ऐसे मत लिख दीजिएगा ओम, गलत हो जाता है, ठीक है। एम्पियर यदि पूरा लिखना है तो ऐसे मत लिखते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है। एम्पियर लिखना है तो ऐसे लिखिए एम्पियर, है ना, साइंटिस्ट के नाम पे तो पूरा स्मॉल लेटर, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट के नाम पर यदि यूनिट है तो सिंबल लिखना है तो कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है। एम्पियर का यूनिट देना है तो ये देना है ना, इस तरह से। जैसे कुलम का यूनिट देना है तो लिखते हैं कुलम छोटा में पूरा, है ना, स्मॉल लेटर में सबका, शुरू भी करेंगे स्मॉल लेटर से, लेकिन यूनिट डालते हैं तो क्या, कैपिटल लेटर डालते हैं, है ना। तो ये बात याद रखिए, है ना। इसलिए हम यहाँ पर क्या किया, ओम, OHM, स्मॉल दिया है सब, नहीं। चलिए, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बोलेंगे, ओम बोल देंगे, ठीक है। और कितना होता है, 1 ओम किसके बराबर होता है ना, कितना को 1 ओम कहेंगे तो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर को ही क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 1 ओम कहा जाता है, नहीं। चलिए, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, मिटा दे इसको। चलिए 1 ओम को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, है ना। 1 ओम रेजिस्टेंस, जिसको क्या कहते हैं, 1 ओम, ठीक है। तो कहना है
resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current is flows when potential difference 1 volt is applied across the ends of conductor. ठीक है ना। मतलब 1 ओम बराबर क्या कहेंगे, कितना 1 वोल्ट बटे कितना 1 एम्पियर। ठीक है, कभी कभी हो सकता है पूछ दे, लेकिन ये सब 10वां में पूछा होगा आपका, है ना, 10वां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर तो लॉलीपॉप है ये सब, है ना। चलिए मिटा दे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला इसको कैसे निकालते हैं जरा निकालिए, क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। चलिए निकालिए तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। कहना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस आर इज क्या होगा, बोलिए। देखिए कैसे निकालते हैं, है ना, जो एक्सप्लेनेशन है उसको लिख लेना है। ठीक है, देखिए क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको, है ना। देखिए क्या होता है, आर बराबर कितना होता है, वी बटे कितना होता है आई, नहीं तो वोल्टेज का कितना होता है निकालना पड़ेगा, नहीं आई का क्या बोल देंगे, आई का तो होता है करंट का क्या होता है एम्पियर होता है, लेकिन वोल्टेज का कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे निकलेगा, याद तो नहीं है, मेरे को भी नहीं याद है ना, तो निकालना हम जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वोल्टन बटे कितना होता है चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे पीछे नहीं, कैपेसिटर वाला में, वोल्टन अपन चार्ज को क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टन वाला क्या बोलते थे वी क्यू बोलते थे, वी इंटू डेल्टा क्यू बोलते थे, नहीं तो वोल्टन का ये तो पता है ml² t-2 होता है वोल्टन का, चार्ज का कितना होता है AT होता है ना। इसको लेके ऊपर ठेल दीजिए, आराम से लेके चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा m, है ना, l², ये ऊपर जाएगा t तो -3 हो जाएगा अब, है ना, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, नहीं ये किसका निकल गया, वोल्टेज का निकल गया। नहीं ये चीज़ नहीं याद रहता, ठीक है, किसी को नहीं याद रहता है ना, बस फॉर्मूला खाली याद रहे तो निकल जाएगा, है ना। चलिए तो फिर यहाँ से क्या होगा, ये इसको यहाँ डाल दीजिए तो हो जाएगा हमारा कितना m हो जाएगा, l² हो जाएगा, t-3 हो जाएगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, निकालना पड़ता है ना, a-1 हो जाएगा, इस एक को आराम से लेके चल जाइए ऊपर, है ना, तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या निकलेगा m हो जाएगा, l² हो जाएगा, t-3 हो जाएगा, और a माइनस था ये ऊपर जाता फिर माइनस हो जाता -2 हो जाएगा, तो यहाँ से r का ये निकल गया। तो आराम से बोल दीजिए रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, कितना होता है ml² t-3 और a माइनस कितना होता है 2 होता है, नहीं इसको भी छापी दीजिएगा बगल में, ठीक है, इसके नीचे में, है ना, ताकि कैसे निकलता है नहीं पता चलेगा ना, और ये चीज़ काम देगा, आगे काम देगा, खूब काम देगा, ये होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो एक्सपेंशन भी लिख लीजिए बगल में, है ना। चलिए मिटा दें। चलिए अब हम थोड़ा बात करते हैं, क्या थोड़ा बढ़िया वाला अथी काम करें, थोड़ा और अच्छा काम करते हैं ना, मतलब किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ना, उसको हम थोड़ा आपको दिखा दें, ठीक है। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए किस तरह से निकलता है। एक चीज़ तो याद है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है बोलिए तो, VD बराबर क्या होता है E/τ/m, याद है ना, जहाँ पर E का मतलब क्या होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इस E का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड,
टाउ का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो टक्कर के बीच का जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। एम क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए एक और रिलेशन बोला था, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है ना। एक और बोला था पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बोला था, नहीं तो बोला था V बराबर कितना होता है ED, लेकिन कंडक्टर का लंबाई L लिया था तो E बराबर कितना हो जाएगा V/E, है ना। ये होता था, सॉरी क्या निकालना है, V बराबर ED हो गया, नहीं तो E निकालना है तो क्या हो जाएगा V/, कितना हो जाएगा V/, कितना हो जाएगा L हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में क्या होता है, E के जगह बैठा दीजिए V/L, तो EV τ/L नीचे ml, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, नहीं। फिर पढ़ाया था करंट और ड्रिफ्ट रिलेशन क्या होता था, NEAVD सब का मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। I मतलब करंट, N का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का, है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। चलिए इतना बात देखा था, हम इससे काम कर लेंगे, अब हो जाएगा हम लोग काम, है ना। चलिए देखिए जरा समझिए क्या करना है, एकदम सब फॉर्मूला याद रखना है ना। करंट डेंसिटी कितना होता है, I/A होता है, ठीक है। जिसको काम देगा कहीं भी आ सकता है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से। अब देखिए थोड़ा हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए चूंकि I कितना होता है NEAVD, ये तो पता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करेंगे यहाँ पे NEA, अच्छा NEA हो गया। अब यहाँ VD की जगह हम क्या करते हैं पता है, कुछ इस तरह का मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर है ना, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल देते हैं, है ना। कुछ करंट I जाता है इसमें, नहीं करंट I कब जाएगा, जब बैटरी से जुड़ेंगे तब जाएगा, नहीं तो वही पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट से जुड़ा है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं कितना V, इस एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। इस वायर का जो लंबाई है कंडक्टर का वो कितना है L है, ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया वो A है, ठीक है। चलिए तो क्या बनेंगे I बराबर N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है N है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, VD है ना। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं VD को, जब लंबाई और V पता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना, इसको ऐसे कहते हैं, क्या देखा था अभी, है ना, VD को निकालना कैसे होते हैं EE τ/m, नहीं तो हो जाएगा E और V τ/, कितना ml, अभी देखा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कैसे लिखते थे EE τ/m, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे तो V हो जाएगा, नीचे L आ जाएगा, नहीं अभी देखा तुरंत। चलिए ये चीज हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करना हो जाएगा NEE कितना हो जाएगा E² A हो जाएगा, है ना, टाउ हो जाएगा, V हो जाएगा, बट्टे कितना निकल जाएगा ml हो जाएगा, ANE² A टाउ V, है ना, टाउ V हो जाएगा, नहीं। चलिए ये हो गया। अब जरा समझना है क्या करना है, किस तरह से इसको करें, ऐसे बोल दीजिए, है ना, या यहाँ से ऐसा करना है V निकाल लीजिए V, तो V निकालेंगे तो क्या होगा पता है, ये यहाँ चला जाएगा फिर नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा ml/NE² टाउ, है ना, एरिया, ठीक है, इतना हो जाएगा, है ना। और फिर हो जाएगा आपका कितना इंटू कितना I हो जाएगा, ठीक, गुना हो जाएगा। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। देखिए क्या होने वाला है यहाँ, ओम्स लॉ, नहीं V बराबर कितना होता है I इंटू कितना होता है R, नहीं V बराबर नहीं होता था ओम्स लॉ, देखिए ना अभी दिखाते हैं आपको। कहेंगे इफ फिजिकल कंडीशन का मतलब वही लेंथ, चौड़ाई, प्रेशर, टेम्परेचर सब कांस्टेंट हो, है ना। इफ फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर को ही बोल देते हैं, इफ फिजिकल कंडीशन स्ट्रेस सब कुछ मतलब कांस्टेंट हो, ठीक है ना। इफ फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कुछ भी नहीं बदलता है ना, जितना बड़ा वायर है वही है, ना टेम्परेचर बदलना ना प्रेशर बदलना, मतलब कहीं पे रखा हुआ है तो बस एकदम सब कुछ कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं बदलना, ठीक है। जैसे ओम्स लॉ पढ़े थे आप लोग, नहीं फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे ना ओम्स लॉ, क्लास 10 में रट लिए थे बढ़िया से,
है ना, तो यहाँ रखना नहीं, आराम से समझना है, ठीक है, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, देन v से हम कहते हैं, क्या कहते हैं पता है, कुछ ही प्लस v जो होता है वो कितना होता है आई आर, क्या, अरे सॉरी ऐसे बोल दीजिए, ऐसे बोल दीजिए, v जो बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका बोलेंगे, i का नहीं, और इस कांस्टेंट को हटा ई प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं ना, तो कुछ कांस्टेंट दिया जाता है और वही होता है बराबर कांस्टेंट में क्या आता है r आता है इंटू आई होता है, ठीक है, यही तो ओम्स लॉ है, नहीं हाँ, अब फिर इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, चलिए समझिए, थोड़ा बड़ी आसान है, कुछ नहीं है, सब तो कुछ है ही नहीं, है ना, चलिए इक्वेशन 2 और फर्स्ट और 2 को कंपेरिजन करिए, v तो v, ये तो ये, i तो i, है ना, तो कहना है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन पहला एंड दूसरा, है ना, कंपेयर करेंगे तो v तो v, i तो i, बराबर तो बराबर, इसका मतलब ये बराबर ये नहीं, इसका मतलब r जो होगा ना वो कितना मिलेगा ml बट्टे कितना ne स्क्वायर टाउ इंटू a, है ना, बस एक रेजिस्टेंस का ये भी फॉर्मूला होता है, नहीं कब बोलना है ये वाला, है ना, रेजिस्टेंस कब बोलना है ये, है ना, तो जब क्या होता है पता है ना, ml ये सब कांस्टेंट को नहीं, है ना, ये क्या क्या है देखिए, कौन कौन पैरामीटर, m को क्या बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर, n का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ का मतलब e का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, है ना, a का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जैसे एरिया क्रॉस सेक्शन वायर लंबाई l, I करेंट, है ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सब है ना, कुछ इस तरह से, तो रेजिस्टेंस बताइए, ये जो रेजिस्टेंस निकला है बताइए, इसमें कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस नाम का चीज़ है नहीं है ना, या कहीं पे करंट है नहीं है, नहीं, तो किस पर डिपेंड करेगा, तो देखिए ये तो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, तो मास तो सब जगह सेम ही होगा इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये भी तो सेम ही होगा, तो किस किस पे डिपेंड करेगा पता है, कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करेगा, है ना, क्या रेजिस्टेंस, लंबाई कितना है उस पर डिपेंड करेगा, है ना, उसके बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना, ये है ना, मतलब कॉपर है तो उसका कुछ और होगा, कॉपर एल्युमिनियम लोहा है नहीं, तो कॉपर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कुछ और होगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल है, तांबा में कुछ और होगा, है ना, उसका क्या होता है लोहा में कुछ और होगा, नहीं, तो ये भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना, तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, टाउ, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नहीं, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धाई धाई रिलैक्सेशन टकराएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्पीड में टकराएगा, ये टकराएगा तो क्या होता है कम होता है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, टाउ पे डिपेंड करेगा, टाउ मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ऐसे कहेंगे, फिर है ना, क्यों ऐसा कहेंगे टाउ टेम्परेचर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे ना, तो ये होता है ना रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा स्पीड में, है ना, टकराएगा स्पीड में, टाइम क्या होता है घटता है, नहीं, फिर किस पर डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, नहीं, तो पूछा जाता है ना, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बोलेंगे लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, नहीं, फिर किस पे डिपेंड करेगा आपका, है ना, उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, फिर किस पे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तो ये सब पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो इतना छापिए, एक फॉर्मूला पर लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, गया, चलिए अब यहाँ करना है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, नहीं, तो पहला नंबर
वायर के लंबाई पे, तार यदि लंबा रहेगा तो लंबाई पर डिपेंड करेगा, है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर कह दीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। फिर तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, किस तरह का नेचर है, तांबा है कि कॉपर है ना, सबका गुण अपना अपना अलग अलग होता होगा, है ना। नेचर ऑफ क्या कहेंगे, मटेरियल, है ना। और नेक्स्ट इस पे डिपेंड करेगा तो टेम्परेचर पे, है ना। कहेगा टाउ है ना, तो टाउ का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, नहीं, है ना। तो ये क्या होता है, रिलैक्सेशन, टकराने का समय होता है, नहीं, टकराने का। तो जब मान लेते हैं हम इसको अथी करेंगे, क्या होता है, गरमाएंगे किसी चीज़ को, गर्म करेंगे, नहीं, नीचे से ताव देंगे, नहीं, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी टकराएगा, है ना। और जल्दी जल्दी टकराता है, फास्ट में भागता है, तो क्या होता है, समय कम लगता है, नहीं। जब आपको गांधी मैदान जाना है ना, तो पैदल जाए तो कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, नहीं। लेकिन वही मोटरसाइकिल से जाना कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट 5 मिनट लगेगा। तो क्या हुआ यहाँ है, समय कम लगता है, मतलब गाड़ी से गया तो क्या हुआ, आपने फास्ट में गया, तो क्या हुआ, समय कम लगा। यही बात होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, टकराएगा, स्पीड में टकराएगा, इससे टकराएगा, नहीं, स्पीड में टकराएगा तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। ये सॉरी, ये किस पर डिपेंड किया था, टेम्परेचर पर डिपेंड किया, टेम्परेचर बढ़ा तो ये स्पीड में टकराता है, ठीक है। जैसे आप सब्जी बनाते हो ना, सब्जी, है ना, तो सब्जी में क्या होता है, देखिए, जब तेल गर्म हो जाता है कढ़ाई में ना, तेल, और जब उसमें सरसों डालिए, है ना, जीरा पचफोरना सब डालिए इसमें, नहीं, तो सरसों सब क्या होता है पता है, जब तेल क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा ना, तो इसका मॉलिक्यूल सरसों को डालिएगा ना, तो शुरू जब तेल यदि ठंडा रहेगा तो सरसों डालिएगा तो चुपचाप शांत रहेगा, ठीक है, फेन छोड़ेगा, है ना। और जैसे तेल हॉट हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा, नहीं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरसों क्या हुआ, ऐसे से करना शुरू कर देता है, कभी आंखों में पड़ जाता है उड़ करके, नहीं है। लेकिन वही ठंडा था तो क्या ऐसे से उड़ रहा था, नहीं उड़ रहा था। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है पता है ना, क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, टकराने का समय जो होता है ना, वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। इसीलिए टाउ नहीं कह के हम लोग क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट रूप में क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। चलिए छापिए इसको। तो यहाँ में पूछता है कभी कभी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये सब फैक्टर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें भी ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो होता है ना, आगे हम अभी तुरंत एक्सप्लेन करेंगे ये क्या प्रॉपर्टी, ये दोनों है ना प्रॉपर्टी कॉमन है, ठीक है। किससे, तो रजिस्टिविटी से आगे अभी चर्चा करेंगे हम, है ना, देखते रहिए लाइन बाय लाइन, है ना। चलिए हो गया इतना बात, मिटा दें। चलिए थोड़ा चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या रिलेशन है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना, मतलब एग्जाम में भी पूछ देता है, बोलता है रो और रजिस्टेंस में रिलेशन निकालिए, ठीक है। तो देखिए डालिए हेडिंग, कहना है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R and रजिस्टिविटी रो। अब ये क्या होता है थोड़ा पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट कुछ मिनट में, है ना। रो, रजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, रो होता है, रो, इस तरह का रो होता है ना। चलिए इसमें क्या रिलेशन एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने क्या देखा है, अभी देखा है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, किस पे, लेंथ पे, कंडक्टर का लंबाई क्या है उस पर डिपेंड करता है, नहीं। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, नहीं। जैसे देखिए थोड़ा समझाते हैं कैसे डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं एक वायर है ऐसा, इतना बड़ा, नहीं, इतना बड़ा वायर है, ठीक है। एगो वायर कितना है, इतना बड़ा है, बताइए, इतना बड़ा वायर है, मतलब सेम टाइप का वायर, जितना मोटाई है उतना ही मोटाई सेम चीज का है। कॉपर है तो कॉपर ये भी है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये है, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं चलना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इससे टकराएगा, इस तरह से जाएगा तो इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, नहीं। तो करंट को फ्लो करने में क्या होगा, बाधा पैदा होगा, है ना, रुकावट पैदा होगा, नहीं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, कुछ होगा। अब यहाँ पर जब लंबाई को हमने बढ़ा दिया, है ना, इतना ही बड़ा था तो क्या हुआ,
हल्का फुल्का धक्का मुक्की खाया अपना, नहीं। लेकिन अब ये बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, ऐसे टकराते 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 यहाँ तक जाएगा, नहीं, बहुते धक्का खाना पड़ेगा वहाँ पे, नहीं है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना, मतलब यहाँ पर ज़्यादा रुकावट पैदा हो रहा है, ठीक है। मतलब लंबाई बढ़ने से क्या हुआ, ज़्यादा टक्कर हुआ, क्योंकि लंबाई बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स भी बढ़ा, एटम आयन सब बढ़ गया उसमें, तो सबसे धक्का मुक्की खाएगा ज़्यादा। लेकिन इसमें कम में था तो कम में धक्का खाएगा, नहीं। इसलिए कहते हैं क्या, जो लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नहीं। मतलब किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, अच्छा एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, एरिया पर सेक्शन पे, नहीं। तो ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई सड़क है ना, एगो सड़क ये है, एगो सड़क ऐसा है, एगो 4 लेन है, एगो 2 लेन है। ये क्या है, 2 लेन है, ये 4 लेन है ना। मतलब ये एगो सड़क ऐसा है, एगो सड़क ऐसा है, इतना चौड़ा है, 4 लेन 6 लेन है, कुछ ऐसा सड़क है ना, ये वाला है, ऐसा है। बताइए जब सड़क पे चलिएगा तो क्या होगा, पता है क्या होने वाला है, यहाँ चलना है तो क्या होगा, देखिए एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, कोई फास्ट नहीं है। जैसे कोई लड़का जा रहा है, ठीक है, इस तरह से सड़क पे, है ना, तो सड़क पे जाएगा तो एक ही वो सड़क के है, उसमें नहीं आता जाता सब उसी पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ट्रक है, यहाँ गाय है, यहाँ भैंसी है, यहाँ पर मोटरसाइकिल है, यहाँ कुछ है, चलेगा तो क्या फ्रीली मूव कर पाएगा, नहीं मूव कर पाएगा, क्योंकि रास्ता का चौड़ाई कम है। इधर से निकलेगा तो उससे धक्का खा जाएगा, इधर से निकलेगा इधर से टकरा जाएगा, इधर टकरेगा इससे टकरा जाएगा, इधर से चलेगा तो इससे टकरा जाएगा, नहीं, क्योंकि सड़क का चौड़ाई कम है। जैसे गांधी सेतु, नहीं, हाँ, इतना जाम लग जाता है उस पर, कहले कम चौड़ा है। वही चौड़ा रहता तो क्या होता है, जहाँ पे टोल प्लाजा होता है ना, वहाँ पर क्या काफ़ी चौड़ा है, तो वहाँ पर कभी जाम लगता है, नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि एरिया वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। कोई इधर होकर निकल गया, कोई इधर से निकल गया, कोई इधर से निकल गया, तो एरिया ज़्यादा है तो क्या होता है, यहाँ पर टाइम नहीं लगता है। उसी तरह से ये गांधी सेतु तो यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, उसको जाने में दिक्कत होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। लेकिन यदि ये है नहीं, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ऐसे ऐसे रहा होगा, है ऐसे ऐसे। अब हम क्या करते हैं, छोटा सा आदमी है, इसको भी निकल के भाग जाएगा, इससे भी निकल के भाग जाएगा, मतलब टकराएगा, एटम तो सब टकराएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा टकराएगा, ऐसे टकरा जाएगा, नहीं, इस तरह से। तो इसमें आसानी से चल जाता है ना, इसमें टक्कर नहीं खाता, आराम से, यहाँ हल्का फुल्का टक्कर खाता है, आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो एरिया को बढ़ाने से क्या होता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, नहीं। देखिए यहाँ पर रुकावट कम पैदा हुआ तो रेजिस्टेंस कम, रुकावट को ही तो रेजिस्टेंस कहते हैं, तो रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पर ज़्यादा रुकावट है, यहाँ गया इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, रास्ता चौड़ा नहीं है, इसी को तो बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं, इसी को, है ना। तो देखिए इस पर डिपेंड करके, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर सभी के डिपेंड करता है। लेकिन देखिए क्या करेंगे, देखिए हम रिलेशन निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, कहेंगे फॉर ए गिवन टेम्परेचर एंड गिवन मटेरियल, ठीक है। किसके लिए बात करते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और मटेरियल भी गिवन हो, नहीं। जैसे मान लेते हैं ये रूम का बात करते हैं, हम रूम में, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, रूम में ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ये किसका है, तो कॉपर का है ना, फिक्स कर दिया। अभी ने जो कभी लोहा, कभी कॉपर, कभी एल्यूमिनियम, ऐसा नहीं, ठीक है। कॉपर है तो कॉपर है, ठीक है। इसका अपना क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, अपना जो फिक्स है अपना, नहीं, कॉपर है, तो यही फिक्स कर दिया मैंने, गिवन मटेरियल कॉपर ले लिया, है ना। और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, रूम का टेम्परेचर जो होता है वही टेम्परेचर है, ये नहीं जो रूम में रखा है पीछे से गर्मा रहा है नीचे से, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रूम का टेम्परेचर तो टेम्परेचर भी फिक्स है, कॉपर का वायर लिया, कॉपर भी फिक्स है, वायर भी फिक्स है, मटेरियल भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, तो दो गो तो फिक्स कर दिया मैंने। तो किस पे डिपेंड करेगा, अब डिपेंड करेगा इस पे, जो आप ये कॉपर का तार कितना बड़ा लेंगे, इतना बड़ा ले रहे हैं, कितना है ना, लेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, है ना, अब ये इतना पतला है, हो सकता है इतना मोटा लेंगे, क्या लेंगे, नहीं तो मोटा लेंगे तो एयर क्वेश्चन क्या होगा, बढ़ जाएगा, नहीं। तो यदि टेम्परेचर फिक्स हो, मटेरियल फिक्स हो, तो किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लंबाई पे। अब लंबाई कितना लेना चाहते हैं, नहीं, है ना। यदि छोटा लंबा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होता है, ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा होगा, नहीं। पतला रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, नहीं। पतला रहता है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, बोलिए। मोटा पे क्या होता है, सॉरी, पतला रहता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है।
मतलब जाने में दिक्कत होता है पतला रास्ता से, पतला गली से नहीं। और चौड़ा रास्ता होगा तो क्या होगा, जाने में दिक्कत नहीं होगा, रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो ये बात। तो यदि टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मैंने रूम में एक्सपेरिमेंट करे हैं, टेम्परेचर फिक्स कर दिया रूम में, है ना, मटेरियल मैंने फिक्स कर दिया, कॉपर ले लिया, तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, लेंथ का हो जाएगा, नहीं लेंथ का। फिर है ना, एंड ये जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। क्यों इन्वर्सली बोल दिया, क्योंकि हमने बोला है, नहीं देखा है, यहाँ पर देखा, हल देखा है, जहाँ पर एरिया कम रहेगा वहाँ पर क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, मतलब टक्कर क्या होगा, ज़्यादा होगा, टक्कर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा, नहीं वहाँ पर टक्कर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, नहीं, इसलिए एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए ऐसा ही है ना। अब कहना है ऑन कंबाइनिंग, है ना, क्या होगा, ऑन कंबाइनिंग वी गेट, बताइए क्या करेंगे, है ना, आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर डायरेक्टली एल का, आर डायरेक्टली 1/a का, तो आर कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, L/, कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, नहीं। और ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, नहीं साइन को हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट देना पड़ता है, नहीं तो यहाँ से बराबर का साइन देते हैं ना, तो बराबर अपने साथ कुछ लेके आता है कांस्टेंट, नहीं उसी को बोलते हैं रो, इंटू क्या बोलेंगे एल, और बट्टे क्या हो जाएगा ए। बहुत ही खतरनाक फार्मूला है, ठीक है, जबरदस्त इम्पोर्टेंट है ना, एग्जाम में आपको पूछ देता है ना, इस रिलेशन को डिफाइन करें, निकालिए, है ना, आर और रो में क्या रिलेशन है, नहीं तो निकल गया, आर निकल गया, क्या निकला, आर वाला फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पर आर का मतलब रेजिस्टेंस है ना, एल का मतलब क्या हो गया, सॉरी रो का मतलब क्या हो गया, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को बोला गया रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को कहते हैं, ठीक है। एल का मतलब कंडक्टर का लंबाई, ए का मतलब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं तो यहाँ पर लिख लेंगे हियर रो जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इज कॉल्ड, है ना, या इसी को कहते हैं क्या, इसी को क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट को कहते हैं रजिस्टिविटी, या इसी को क्या कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए रिलेशन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, नहीं है ना, मतलब रजिस्टिविटी क्या है, कब रजिस्टिविटी कहेंगे, है ना, इस चीज को हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए छापिए, इसको मिटाना है। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना, एक नया टर्म आ गया रजिस्टिविटी, तो अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन चलेंगे हम लोग, है ना, सिस्टमेटिक तरीका से। मिटा दूं, चलिए अब हम डिफाइन करते हैं किसको, रजिस्टिविटी को, नहीं देखिए, है ना, जहाँ पर रो क्या था रजिस्टिविटी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो डालिए हेडिंग रजिस्टिविटी, या इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को कहते हैं ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रो से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कितना आसान चीज है, ठीक है, कैसे इजीली इसको काम करते हैं, ठीक है। देखिए चूंकि हम जानते हैं, वी नो फ्रॉम, पीछे से अभी तुमने देखा है, नहीं चूंकि रेजिस्टेंस कितना निकला है, रो एल अपॉन कितना होता है, ए होता है, ठीक है, एकदम देखिए सिर्फ अच्छा से ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे, रो बराबर कितना निकलेगा, बोलिए, रो इक्वल टू कोना कोनी गुना कीजिए, तो कहेंगे आर ए बटे कितना हो जाएगा एल, ठीक है। ध्यान दीजिए, यदि मतलब रजिस्टिविटी किसको कहते हैं, तो यदि, है ना, यदि, है ना, लंबाई का वैल्यू, मतलब कंडक्टर का लंबाई कितना हो जाए, 1 मीटर का हो, कंडक्टर का लंबाई क्या हो, 1 मीटर का, है ना, एंड,
है ना उसका एरिया जो हो कितना 1 मीटर स्क्वायर का हो, है ना, बताइए। देन रो बराबर कितना हो जाएगा बताइए। एक रखिए यहाँ, है ना, फिर यहाँ पर रख दीजिए कितना, एक रख दीजिए, तो रो क्या मिलेगा आर के बराबर, क्या मिलेगा रो आर के बराबर मिलेगा। देखिए यहाँ से क्या निकल गया, ध्यान दिया जाए, बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। कैसे डिफाइन करना देखिए, है ना, क्या होता है आर बार रो एल बाई, है ना। यदि लंबाई किसी कोई कंडक्टर है जिसका कंडक्टर का लंबाई कितना हो 1 मीटर, उसका एरिया कितना हो 1 मीटर, नहीं 1 मीटर लंबाई 1 मीटर एरिया, नहीं, तब जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा आर। तो देखिए रेजिस्टिविटी क्या मिला आर के बराबर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, बस रेजिस्टेंस को ही कहते हैं। कौन रेजिस्टेंस को कहेंगे, तो यदि कंडक्टर का, है ना, किस टाइप के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहेंगे, तो यदि कंडक्टर का लंबाई 1 हो जाए, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, नहीं, तब जो हमें तब जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। नहीं, कहने का मतलब रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस ही होता है। कब होता है, तो कब होता है, जब, है ना, उसका लंबाई 1 हो जाए, यूनिट एरिया हो, यूनिट लेंथ हो, तब उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिफाइन कर लीजिए, कहना है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, the resistance of a conductor of unit length, the resistance of a conductor of unit length and unit, मतलब लंबाई कितना होना चाहिए 1, है ना, 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बोला, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी, ठीक है। कहने का मतलब किसको कहेंगे, जब क्या हो, है ना, उस कंडक्टर का लंबाई कितना हो 1, है ना, एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब पता है क्या बनेगा, लंबाई भी 1 है, एरिया भी 1 है, इसका मतलब एक क्यूब बन जाएगा, नहीं बन जाएगा क्यूब, कुछ इस तरह का क्यूब बन जाएगा, है ना, इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का क्यूब बन जाएगा, ठीक है, जिसका लंबाई कितना है 1 मीटर है ना, चौड़ाई भी कितना है 1 मीटर है, हाइट भी कितना है 1 मीटर है ना। कहने का मतलब जो एक क्यूब होता है ना, जितना रेजिस्टेंस एगो क्यूब का होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है ना, वो क्या होता है जब लंबाई क्या हो, है ना, लंबाई कितना हो 1 हो, एरिया कितना हो 1 हो, नहीं, तब जो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है उसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, है ना। तो याद रखिए, कहने का मतलब ये है ना, रेजिस्टिविटी अब लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसका लेंथ 1 होता है, एरिया भी 1 होता है, तो ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे डिपेंड करता है ना, मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, है ना। मतलब लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वह किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपको हम दिखा रहे हैं, फॉर्मूला से दिखा देंगे जो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए मिटा भी इसको, छाप दिए इसको। बताइए रेजिस्टिव कैसा क्वांटिटी बोलेंगे, रेजिस्टेंस ही है, नहीं, कब, जब यूनिट एरिया यूनिट लेंथ हो, है ना, तो कैसा स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। कहना है इन्हों तक लिखना है रेजिस्टिविटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, ठीक है,
इट्स SI यूनिट इज, क्या कहेंगे यूनिट, बताइए यूनिट क्या करना है, क्या होता है रेजिस्टिविटी, रो बराबर क्या देखा था RA बटे कितना होता है L होता है, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का क्या होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या मिल गया ओम मीटर, है ना, तो यूनिट क्या कहेंगे ओम मीटर कहेंगे, ठीक है, ओम मीटर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होना, है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम मीटर, है ना, इस तरह से। फिर कहना है इट्स मतलब रेजिस्टिविटी का, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज क्या होगा बोलिए, भी निकाले हैं रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या निकाला रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है अभी निकाले थे ना, बोल दीजिए कितना ml स्क्वायर t माइनस 3a-2 ये होता है ना, अच्छा ये हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, इनटू क्या है मीटर है, मीटर का मतलब क्या होता है लंबाई l, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा होगा पता है l यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3a-2, इसको निकालने आना चाहिए, ठीक है, तो बस डायमेंशन फॉर्मूला कितना बोलेगा ml स्क्वायर t माइनस 3 ml स्क्वायर t माइनस 3a-2, है ना, बस क्योंकि ओम रेजिस्टेंस का है तो ओम, तो रेजिस्टेंस का यूनिट डाल दिया, मीटर लंबाई का है तो l डाल दिया, है ना, दोनों को फिर सटा दिया, है ना, हो गया। चलिए कुछ और बात करते हैं, ठीक है, आपको दिखाते हैं जो लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है ना किस पे डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है तो है ना कुछ और पे डिपेंड करता है, देखिए किस पे डिपेंड करता है, मिटा दूं, चलिए देखिए किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, तो इसी से आगे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। देखिए वी नो सब जानते हैं हम लोग, है ना, क्या होता है R बराबर कितना होता है रो L अपॉन कितना होता है A, अभी देखा है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, है ना, एंड फिर क्या देखें अभी हम लोग, है ना, रेजिस्टेंस जो होता है पीछे देखा था, पीछे है ना कितना होता है ml अपॉन ne स्क्वायर टाउ इंटू ए होता है, इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं हम, तो कितना हो जाएगा m बटे ne स्क्वायर टाउ, है ना, इंटू l बटे कितना हो जाएगा a, ये हमारा रेजिस्टेंस ऐसा भी होता है, और ये इक्वेशन क्या है 2, बस देखिए पहला और दूसरा को, R तो R, L बटे ए तो L बटे ए, बराबर तो बराबर, इसका मतलब जो रो है ना वो किसके जगह रखाएगा, इसके जगह, तो कहना है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, है ना, मतलब क्या फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कट गया लाइन, बड़ा दिक्कत है लाइन का, है ना, दिखाई दे रहा है क्या बोलना है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेरिजन करेंगे तो R तो R, L बाई ए तो L बाई ए, इसका मतलब ये जो रो है ना किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, इसका मतलब रो जो मिलेगा, रो काहे बंद हो जाता है, देखिए देर दिखाई, है ना, इसका मतलब रो जो हो जाएगा, रो वो कितना हो जाएगा बोलिए, इसके बराबर m बटे कितना हो जाएगा ne स्क्वायर टाउ, है ना, यही हमारा रेजिस्टिविटी मिल गया, देखिए कितना खूबसूरत चीज़ है, नहीं, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या, m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, N का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कॉपर में कुछ और रहता होगा, आयरन में कुछ और रहता होगा, नहीं, और टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, कहने का मतलब ये किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घटे बढ़ेगा, ठीक है, रिलैक्सेशन कोलिजन, है ना, ये होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब किस पे डिपेंड करेगा बोलिए, है ना, मास पे तो ये तो सब में होता है ये चीज़, है ना, डिपेंड करता है N पे और किस पे, इस पे टाउ पे, N का मतलब बोल दीजिए
मटेरियल के नेचर पे नहीं, है ना। कॉपर है तो उसका अलग अपना होगा नंबर ऑफ फील्ड पर वॉल्यूम, और टाउ का मतलब टेम्परेचर, है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है टाउ, है ना, बढ़ाएंगे तो घटेगा इनडायरेक्ट रूप से। तो क्या करना है मेरे को, कह देंगे, है ना, जो रजिस्टिविटी जो डिपेंड करता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टाउ का मतलब क्या, रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टेंस टाइम किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो, टकराएगा फास्ट में, है ना। तो इनडायरेक्ट रूप से बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से या टाउ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको लिख देते हैं, किस पे डिपेंड करेगा, किस पे, किस पे, किस पे, किस पे, नेचर के मटेरियल पे, सॉरी मटेरियल के नेचर पे, है ना, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं। लेकिन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड किया था, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे, फिर मटेरियल के नेचर पे, टेम्परेचर पे, 4 गो चीज़ पे डिपेंड किया था नहीं। ये किस पे कर रहा है, 2 गो चीज़ पे कर रहा है नहीं। और 2 गो चीज़ कॉमन होता है, 2 गो चीज़ कॉमन होता है, कौन कौन, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर कॉमन होता है। रेजिस्टिविटी में भी वही बात, उसमें भी वही बात होता है नहीं। चलिए मिटा दें इसको, तो लिख लीजिए इसको, कहना है नीचे में रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो पहला नेचर ऑफ मटेरियल, किस चीज से बना हुआ है, तांबा का, ये कॉपर का, किसका, है ना। दूसरा टेम्परेचर, ठीक है, बस अगला बात लिखिए, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है ना, सिर्फ 2 ही चीज पे डिपेंड करता है नहीं, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है नहीं, डिपेंड करता है ना। इसका मतलब याद रख लीजिएगा आज के बाद, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कॉपर का टुकड़ा है, ठीक है, ये कॉपर का, तांबा का टुकड़ा इतना बड़ा, तो जितना रजिस्टिविटी इसका होगा ना, उतना ही यदि ये भी कॉपर का टुकड़ा है ना, ये भी, है ना, तो मटेरियल तो सेम है, कॉपर है, ये भी कॉपरे है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करवे नहीं करता है नहीं। तो यदि इसका रो कहेंगे, मान लेते हैं कुछ 5 कह देंगे, तो इसका भी रो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं जो लंबाई बढ़ा है तो बढ़ा घटा देना, ठीक है। लेंथ पे ना डिपेंड करना, लेंथ पे डिपेंड करता है, नौ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, कितना मोटा पतला उस पर डिपेंड नहीं करता है, खाली डिपेंड करता है नेचर पे, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, नहीं करता है। तो जितना बड़ा इस बड़ा, जितना डेंसिटी मतलब जितना रेजिस्टिविटी इस टुकड़ा का होगा, इस टुकड़ा का, उतना ही इसका भी हो जाएगा नहीं। तो शेप एंड साइज पे डज नॉट डिपेंड्स, है ना। तो कह देना, याद रखना बात, ठीक है। कोई आयरन का टुकड़ा है, कोई बड़का है, कोई छोटका है नहीं, तो रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रजिस्टेंस डिपेंड करता है, लंबाई पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब ऐसा रेजिस्टेंस वैसा नहीं बोल देना है ना, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, तो जितना रेजिस्टेंस उसका है उतना ही इसका होगा, है ना, क्योंकि लेंथ बदल गया, क्योंकि एल सब पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है नहीं। तो रेजिस्टेंस के लिए गलत बात है ना। किसके लिए सही बात है, रजिस्टिविटी के लिए ना, इसका रो कहेंगे तो इसका भी रोए कहेंगे, है ना, क्योंकि लंबाई एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये सब छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत खतरनाक बात है, ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। तो कहना हम लोग क्या कहेंगे, कहना है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ, रजिस्टिविटी इज द properties, property of a material, मटेरियल का प्रॉपर्टीज है ना, मटेरियल प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, है ना, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तुम खुल से ये छोड़ा के बता रहे हैं, ठीक है, सब याद रखिएगा। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट और लिखिए। देखिए ये जो है ना, इसका जो बात किया जाए, किसका, हाँ,
इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी कितना बोलेंगे, इन्फाइनाइट कहते हैं, ठीक है ना। इंसुलेटर कितना बोलेंगे, इन्फाइनाइट कहते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं रो बराबर क्या होता है आर, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए, नहीं रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई ट्यूब है जिसका यूनिट लेंथ यूनिट एरिया है, जितना रेजिस्टेंस इसका वही क्या है, रो है उसका, वही आर होगा उसका, नहीं। तो बताइए इसका जो होता है आर क्या था, इसका इन्फाइनाइट था, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है, किसका, इंसुलेटर का। तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, छोटा हो या बड़ा टुकड़ा उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं। तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा इसका, इन्फाइनाइट हो जाएगा, नहीं। तो लिख लीजिए रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज इनफाइनाइट, मतलब रो का भी वैल्यू क्या होता है इंसुलेटर के लिए, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। चलिए मिटा दें। पता है सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका होता है, सिल्वर का, है ना। और जिसका रेजिस्टिविटी कम होता है इसका मतलब क्या है, बढ़िया है ना, रेजिस्टिविटी कम है ना, इसका मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन कम पैदा हो रहा है, नहीं है। तो सबसे कम किसका होता है, सिल्वर का, नहीं। तो सिल्वर को सबसे अच्छा गुड कंडक्टर माना गया है, ठीक है, गुड कंडक्टर, है ना, बेस्ट, सुपर नहीं कह देंगे, ठीक है। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है पता है, जब ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर, तो रास्ते में एकदम इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो सीधे भाग जाएगा, नहीं, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस है मतलब क्या, उसमें कोई रुकावट नहीं हुआ है, नहीं, है ना, मतलब रेजिस्टेंस का क्या होते हैं, जीरो। तो ये होता है सुपर कंडक्टर, नहीं। जैसे किसी का पिक कितना बढ़िया होता है, सुंदर नहीं रहता, सुपर डुपर, है ना, उसी तरह से, ठीक है। इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है मतलब क्या, फटाक से नहीं फ्लो करेगा करंट, नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर कंडक्टर, है ना। लेकिन ऐसा बहुत ही कम ही होता है, ठीक है। तो हम लोग किसका बात करते हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये सब नहीं। सबसे अच्छा जो होता है ना, वो सिल्वर का होता है ना। तो देखते हैं, है ना, जब बन जाएगा खूब कमाएंगे, रुपया लगा लीजिए, सिल्वर का वायरिंग बोले, सिल्वर तार का वायरिंग कर दो, है ना, सबसे अच्छा है, कभी कोई खराबी नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं होगा, सिल्वर का, है ना। चलिए, या उसे सस्ता में जाना है तो कॉपर में चले जाइए, है ना। उसका जो होता है क्या होता है, रेजिस्टिविटी सिल्वर से थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम वो सबसे अच्छा कंडक्टर, है ना। जिसका रेजिस्टिविटी थोड़ा खराब तो वो क्या है, उससे खराब मतलब क्या, वो हल्का सा अच्छा है। तो कॉपर का थोड़ा रेजिस्टिविटी कहीं ज़्यादा होता है, फिर एल्युमिनियम का उससे भी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है, फिर लोहा का उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। लोहा तो महान बेकार है, लोहा ही कोई यूज करता है, कोई नहीं करता है। हल्का भी पानी पड़ेगा, जंग लगेगा, वहीं से कट के गिर जाएगा, नहीं, लोहा खराब चीज़ है। चलिए अब दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी लिखा रहे हैं, ठीक है, देखिए क्या होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्या, अभी देखो मैं ये रो देखा है, रो क्या देखा है, रो बराबर क्या होता है, m/ne² टाउ, ठीक है। तो देखिए कंडक्टर का बात करते हैं, किसका बात करेंगे हम, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, मेटल, नहीं। अब मेटल में क्या होता है, बोलिए, मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीखिए इसको बढ़िया से। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, किसमें, कंडक्टर में, है ना। किसका बात करेंगे, कंडक्टर का कर देंगे। कंडक्टर का मतलब क्या, मेटल, है ना। फिर अभी चर्चा करेंगे सेमी कंडक्टर का, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कितना बार पूछ दिया है ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या ये कंडक्टर है या मेटल है, नहीं। देखिए क्या करेंगे, यदि हम इसको टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, ये मोमबत्ती है, मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, एल्युमिनियम का कोई चादरा है, ठीक है, उसमें क्या क्या नीचे से क्या है, टेम्परेचर हीट दे रहे हैं ना। यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर हीट दे रहे हैं, क्या होने वाला है पता है,
इसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, किस में, कंडक्टर में, नहीं इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, है ना। तो क्या होने वाला है इसमें, देखिए नंबर ऑफ सॉरी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री है इसमें, किसमें, कंडक्टर में। तो जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अभी मान लेते हैं ऐसे जाता है रैंडमली मूव कर, जब नहीं दिया था तो रैंडमली ऐसे से टकराता था, ऐसे से टकराता था, जब टेम्परेचर नहीं दिया था तब रूम टेम्परेचर पे आराम आराम से कोलाइड करता था, इस तरह से अपना करता था। और जैसे ही मोमबत्ती जला देंगे आर तो और उसको क्या मिलेगा, हीट मिल जाएगा, आ गया लाइन, है ना, लाइन आ गया, ठीक है। सुनिए ध्यान से, अभी मैंने टेम्परेचर नहीं दिया, ठीक है, कंडक्टर को, तो अपना रैंडम मोशन करता है, इधर उधर टकराता है नहीं। जैसे मोमबत्ती मैंने जला दिया, इसमें मोमबत्ती को जला दिया तो टेम्परेचर क्या हो गया, राइज कर गया, इंक्रीज कर गया, नहीं। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और इसको हीट एनर्जी मिलेगा, तो हीट एनर्जी मिलेगा तो पहले जितना टाइम लगता था टकराने में तो और फास्ट में टकराएगा, इससे टकराएगा, स्पीड में टकराएगा, नहीं। तो स्पीड में टकराएगा, इसका मतलब क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम। यदि आप फास्ट में मोशन करिएगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा जाने में, है ना। तो कहने का टकराने को टाइम होता है टाउ, वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, है ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा, थाई थाई टकराएगा तो टाइम क्या होगा, घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। और यदि रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नहीं। तो क्या बात लिखा हमने, क्या समझा, इन द केस ऑफ कंडक्टर, यदि कंडक्टर है तब, है ना, ध्यान से सुनना है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन द केस ऑफ कंडक्टर, है ना, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, है ना, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और रिलैक्सेशन टाइम यदि डिक्रीज करेगा, है ना, तो रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है ना। चलिए इस चीज को लिख लीजिए, है ना, कहना है इन द केस ऑफ कंडक्टर, है ना, इन द केस ऑफ कंडक्टर, इफ temperature is increases, then रिलैक्सेशन टाइम, है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़े तो फास्ट में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, फास्ट में, तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। देन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, और यदि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, इन्वर्सली है ना। हेंस क्या बोलेंगे, बोलिए, हेंस रजिस्टिविटी इंक्रीजेज। याद रखिए एक बात, ठीक है, क्या करता है, रजिस्टिविटी इंक्रीज करता है। आज के बाद याद रख लीजिए, बहुत सारा कंपटीशन में, बहुत सारा मतलब क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स में कितना बार पूछ दिया है ना। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसका, तो मेटल का, कंडक्टर का, नहीं, तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो बस रेजिस्टिविटी बढ़ता है। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, क्या याद रखना है, यदि मेटल है, कंडक्टर है, यदि मेटल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, है ना, तो रजिस्टिविटी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रजिस्टिविटी बढ़ जाता है, इसे याद रखना, ठीक है। किस केस में, तो मेटल के केस में, ठीक है। यदि क्या होता है, सेमी कंडक्टर रहेगा तो क्या करेंगे, है ना। अच्छा एक और बात, तो रजिस्टिविटी बढ़ गया, नहीं, रजिस्टेंस क्या होगा, तो बताइए क्या होगा रेजिस्टेंस। तो देखिए रजिस्टिविटी के पास क्या क्या गुण है, मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नहीं, हाँ, रजिस्टिविटी में यही होता है, दो चीज़। लेकिन रजिस्टर में क्या, रेजिस्टेंस में क्या होता है, बोलिए, रेजिस्टेंस में क्या होता है, उसमें भी मटेरियल पर डिपेंड करता है, नहीं। तो जो गुण इसका होगा, किसका, किसका रजिस्टिविटी का, वह गुण भी किस में होगा, रजिस्टर में होगा, नहीं होगा, हाँ, क्योंकि रजिस्टर में 4 चीज़ पर डिपेंड करता था, ये 2 चीज़ पर डिपेंड करता नहीं, तो दोनों चीज़ उसमें है ना। तो यदि ये टेम्परेचर पे इंक्रीज करेगा, है ना, रजिस्टिविटी बढ़ता है तो रजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, या ऐसे भी देखिए रो बराबर क्या होता है, आर, मतलब ये बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होगा, रेजिस्टेंस ही तो है, ये भी बढ़ जाएगा, ये ऐसे सोच लेना है ना। जब रजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो याद रखिए, कभी कभी ऐसे भी पूछता है, ठीक है ना,
या तो रजिस्टिविटी बोल दे या रेजिस्टेंस बोल दे, क्या रखना है? तो कहेगा यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का, ये याद रखना है कंडक्टर ये क्या है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी क्या करेगा? बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा, दोनों चीज बढ़ेगा, है ना। चलिए तो हम लिख देंगे इस तरह से बोल देंगे डू का मतलब वही चीज है ना, मतलब किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। तो लिख दे डू फॉर रेजिस्टेंस। अब कौन लिखेगा इतना बड़ा भाषण कहानी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए भी क्या होगा? वही बात होगा। कहने का मतलब ये हो गया यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? उसका बढ़ेगा, नहीं है ना, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा दे, छापिए इस पॉइंट पे जल्दी। अच्छा एक और बात, अब सुनिए, ये तो कंडक्टर था, याद रखना है कंडक्टर में, है ना। अब हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर नाम से स्पष्ट है, आधा कंडक्टर वाला बात है उसमें, आधा इंसुलेटर वाला चीज है ना। चलिए सेमी कंडक्टर में क्या क्या होता है? सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, सेलेनियम होता है, टेरिलियम, बहुत सारी चीज़ होता है सेमी कंडक्टर में, इस सब टाइप का चीज़। तो क्या होगा इसमें बताइए क्या होता है? आप देखते हैं सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन का चदरा लेते हैं, सिलिकॉन का चदरा है ना, तो सिलिकॉन के पास क्या होता है? इस तरह से होता है ना। ऐसा सिलिकॉन ले लिया कुछ इस तरह से, देखिए कैसे लिखा, ध्यान से सीखना है, ठीक है, थोड़ा समझना इसको बढ़िया से, जिंदगी भर याद रहेगा, है ना। इसे क्या ये सिलिकॉन का चदरा है ना, इस तरह से हमने बना दिया क्रिस्टल टाइप का सिलिकॉन का चदरा है, ठीक है। चलिए कितना होता है उसके पास? 4 गो वैलेंस, देखो यहाँ होता है, 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 इसका यहाँ, 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 इसका इसका यहाँ, 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 ठीक है। देखिए क्या होता है, और ये सेमीकंडक्टर है ना, इसमें क्या होता है? सब बॉन्ड बना के रखता है अपना, है ना, स्टेबल होने के लिए। इससे कनेक्ट हो जाता है, ये इससे कनेक्ट हो जाता है, ये अपना पेड़ शेयर कर लेता है, इससे 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 शेयर कर लेता है। तो हो गया 4 गो था अपना, 4 गो है ना, इधर उधर से ले लिया, अगल बगल से ले लिया, इधर से, जैसे ये देखिए इसके पास 8 गो हो गया, 2 गो ये, 2 गो ये, 2 गो 8 गो हो गया, है ना। उसी तरह से ये इधर वाला से कर लिया होगा, ये इधर वाला से ले लिया होगा, ये इधर वाला से ले लिया होगा, ये इधर वाला से ले लिया होगा, इधर वाला से ले लिया होगा, नहीं तो ये क्या है? ऑक्टेट पूरा हो गया, कुछ इस तरह से होता है ना। चलिए ये मान लेते हैं सिलिकॉन का चदरा है, और रूम टेम्परेचर पर कोई कोई बॉन्ड टूट गया होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन से कोई एगो दूगो इलेक्ट्रॉन फ्री रहा होगा, क्यों? तब हीट एनर्जी मिलता है रूम टेम्परेचर, तो कुछ टूट जाता है बॉन्ड, है ना, टूट गया होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब जरा समझिए इसमें क्या होने वाला है। देखिए जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे इस चदरा को, है ना, मोमबत्ती जला करके टेम्परेचर देंगे, तो बताइए जब हीट बढ़ा देंगे ना, हीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा पता है? ये बॉन्ड सब ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा बॉन्ड्स, है ना। अब बॉन्ड टूटेगा तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सब फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सब क्या आ जाएगा? फ्री हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन सब बॉन्ड सब बहुत सारा बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा, जैसे हीट एनर्जी मिलेगा ना तो बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन सब फ्री हो जाएगा, बहुत ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नहीं इलेक्ट्रॉन सब काफ़ी हो जाएगा उसके पास। तो बताइए क्या हुआ? देखिए क्या हो गया, यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना। देखिए सिलिकॉन क्या होता है इसमें, सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इनिशियली क्या होता है पता है? रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, ठीक है, एगो दूगो हल्का फुल्का फ्री होता है ना, जो रूम टेम्परेचर पर टूट जाता है ना, जो बॉन्ड कमजोर होता है रूम टेम्परेचर वो टूट जाता होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है जनरली, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर हम लोग देते हैं ना तो क्या होता है? क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, नहीं बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सब काफ़ी फ्री हो जाता है, इलेक्ट्रॉन सब, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मतलब क्या? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बढ़ जाता है ना, मतलब क्या बढ़ जाता है? एन बढ़ जाता है ना, एन का वैल्यू बढ़ जाता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और यदि एन बढ़ गया तो हम जानते हैं रजिस्टिविटी क्या होता है? m/NE² टाउ, नहीं तो यदि एन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, तो रजिस्टिविटी क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म याद रखना पड़ेगा। ये किसके केस में याद रखना है? तो ये कंडक्टर के केस में याद रखना है, ठीक है ना। मिटा दें, चलिए याद रखिए क्या होता है कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर के केस में। तो यदि हम किसी सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट बढ़ जाएगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटेगा तो फ्री बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। इस तरह से रीजन के साथ याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलिए, ठीक है। कहना इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर, इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर, केस ऑफ सेमी कंडक्टर, है ना, इफ सेमी कंडक्टर एग्जाम्पल सब पता है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ईटीसी, सेमी कंडक्टर, है ना, विथ बोल दीजिए, सेमी कंडक्टर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन, है ना, देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, छोटा लिख देगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। क्या लिखा, इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, है ना, इंक्रीजेज, हेंस रजिस्टिविटी डिक्रीजेज, रजिस्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऐसे याद रखिए, ठीक है, टेंशन मत लेना है, ऐसे याद रखिए। यदि कंडक्टर है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ेगा, है ना। यदि सेमी कंडक्टर है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी घटेगा, बस, है ना। फिर रजिस्टेंस के बारे में चलिए, तो जो दोनों नेचर क्या है, जो रजिस्टिविटी का वो इसमें भी है, रजिस्टर में भी है, रेजिस्टेंस में भी है, जो रजिस्टिविटी का है, तो इसका रजिस्टिविटी किसका, सेमी कंडक्टर का घटेगा, है ना, घटेगा, तो रजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। तो लिख दीजिए डू, क्या बोलना है, डू फॉर रजिस्टेंस, करने का मतलब, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब चार क्या, दुई हो तो हुआ नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, किसका, कंडक्टर का। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसका, सेमी कंडक्टर का, तो रजिस्टिविटी, है ना, और रेजिस्टेंस दोनों घटेगा, है ना। तो ये रेजिस्टेंस के लिए भी सही बात है, ठीक है। चलिए याद रखिए इतना बात, और साथ चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया बात सब करेंगे, सवाल सब करेंगे तरह तरह का, है ना। अब नेक्स्ट लेसन करेंगे, है ना, लेट हो जाएगा, है ना। तो बस रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, इसको अच्छा से नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है, एकदम छोटा बात है, इसको रिवीजन की तरह है ना, ठीक है। तो करेंगे नेक्स्ट लेसन, गुड बाय।